गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों, एवरीबॉडी। आप सभी का रुद्रा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आपको जानकर ये बड़ा ही हर्ष होगा कि रुद्रा कोचिंग क्लासेस के द्वारा आज से ही एक ऑनलाइन बैच प्रारंभ किया जा रहा है पशु परिचारिक भर्ती के लिए। इसमें आज पहली क्लास आपकी साइंस की होने वाली है। विमल योगी जनरल साइंस पे आपके सामने हाजिर हूँ। तो सभी प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत वेरी वेरी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और आज इस प्यारी सी क्लास में हम बिल्कुल से जीरो से प्रारंभ करने वाले हैं। हमारा जो आज की क्लास है उसमें सामान्य विज्ञान का इंट्रोडक्शन होगा, साथ में हम बायोलॉजी का के साथ में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि साइंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस क्या है। देखिए, साइंस आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए साइंस, तो साइंस एक प्रकार का, अगर हम इसे विषय माने तो ये विषय तो है ही सही, लेकिन साइंस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, साइंस शब्द का अर्थ क्या है। तो ये विज्ञान लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का एक शब्द है। और शब्द का नाम है साइंसिया। क्या नाम है शब्द का? साइंसिया। और इस साइंसिया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लाडलो जानना। क्या होता है? जानना, टू नोन। टू नोन शब्द का अर्थ है जानना, टू नोन। अर्थात विज्ञान की इस शाखा में या विज्ञान के इस लैटिन वर्ड में इसका अर्थ है टू नोन, जानना। अब हम इसको यही बोल सकते हैं कि विज्ञान क्या है। तो इस प्रकृति में जो जो सब कुछ है, लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उसका विश्लेषण करना जानते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमने किया है तो वो हमारा क्या है? साइंस। तो इस विज्ञान को ऐसे भी देखते हैं, बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान। देखिए, बी से बनता है विशेष, इससे क्या बनता है? विशेष। और इस ज्ञान से बनता है जानकारी। किसी भी विषय वस्तु की विशेष जानकारी होना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम इस प्रकृति में जो सब कुछ है उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनमें क्या एप्लीकेशन है, वो कैसे बने हैं, कौन से बंद है, उनके अंदर कौन सा एंगल बना हुआ है। सारी चीजों का जब हम एंगल को सिस्टमेटिकली एक नॉलेज लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अर्थात शॉर्ट में अगर हम बोले कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज आर साइंस। सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज आर क्या है? साइंस है। यही साइंस कहलाती है। तो इस साइंस की एक छोटी सी परिभाषा बनती है हमारी, उसके अनुसार देखो परिभाषा क्या है साइंस की, वो देखिए भाई। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा। समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए,
प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। आपको बताया कि अगर आप इस प्रकृति में जो सब कुछ है उसको क्या करते हो, जानना है, यही आपका क्या है, ज्ञान है। यही आपका क्या है, ज्ञान है। यह आपका क्या है, विज्ञान। अब आप सुबह जब उठते हो ना और रात को जब सोते हो ना, तब तक बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हो और उनमें से 90% चीजों को आप इग्नोर कर जाते हो और 10% चीजों को ही जानने की कोशिश। अब समस्या हमारे सामने ये हो जाती है कि 90% चीजों को जिनको हमने इग्नोर किया है, वही चीजें आपके बीच में अगर आ जाती है तो आप बोलते हो यार इनको तो हम जानते ही, जबकि हमने इनको देखा है, सुना भी है कई बार। जैसे आपके सामने अभी गर्मियां आने वाली, गर्मियों में आप जहाँ भी किस ऑफिस में जाओगे, जिस क्लासरूम में जाओगे, मोस्टली आपको एसी देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी, एसी। अब आपने एसी को देखा और एसी को नहीं जाना, तो ये आपकी गलती है कि आपने उसको इग्नोर किया है। एग्जाम में आ जाए कि एसी का आविष्कारक कौन है, तो आप क्या बताओगे, एसी का आविष्कारक कौन है। आप फैन को देखते हो, पंखे को देखते हो, पंखे में एक विद्युत मोटर लगी हुई है, सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस विद्युत मोटर का आविष्कारक कौन है। विद्युत मोटर जब चलती है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा होती है, पंखे का जो वाइंडिंग बना हुआ है, मोटर का जो वाइंडिंग बना हुआ है किस धातु से बना हुआ है, यही तो जानकारी है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसी थिंग को देखा, किसी वस्तु को देखा और उसको क्या कर लिया, जान लिया, सिस्टमेटिकली और स्पेसिफिक जान लिया, वही आपका क्या है, विज्ञान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसी का आविष्कारक कौन है, एसी के आविष्कारक कौन, तो वो है हेवी टेनिस कैरियर, हेवी टेनिस इतनी हेवी मेहनत करो कि आपका क्या बन जाए, कैरियर बन जाए, जिंदगी भर किसमें बैठेंगे, एसी में बैठेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं, इतनी हेवी मेहनत करो कि हमारा क्या बन जाए, कैरियर बन जाए, जिंदगी भर किसमें बैठेंगे, एसी में बैठेंगे। मैंने अभी बोला आपसे कि विद्युत मोटर का आविष्कारक कौन है, विद्युत मोटर का आविष्कारक कौन, विद्युत मोटर का आविष्कारक कौन है, माइकल फेराडे। कौन है, माइकल, किसके आविष्कारक की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कारक कौन है, माइकल फेराडे। यानी कि आप जिस जिस ऑब्जेक्ट को, जिस जिस वस्तु को देखते हो, उसे क्या करना है, आपको जानते हुए चलना है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, विज्ञान बोलते हैं। तो आज हमारे इस डेली रूटीन में, दैनिक दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं और उस काम को कैसे करते हैं, अगर हम इस चीज को साथ में सीखते हुए चलते हैं, यही हमारा क्या होता है, विज्ञान होता है। जैसे मान लो कि हम खाना खाते हैं और हमें खाने के बारे में ये पता है कि हम खाना का जो बाइट होता है उसको सबसे पहले कहाँ रखते हैं, मुंह में रखते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, मुख गुहा से प्रारंभ हो। उस भोजन को काटने का काम कौन कर रहे हैं, दांत कर रहे हैं। हमें स्वाद का अनुभव कौन करवा रही है, जीवा। अभी जानकारी है तो आपको इसका मतलब ये साइंस आता है। तो इस विज्ञान शब्द का अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को, होता क्या है भाई, जानना। आप प्रकृति में जो भी कोई वस्तु है उसको देखते हुए चलोगे, वही आपका क्या होगा, विज्ञान। अब यहाँ से दो शब्द आते हैं, एक तो आपके पास में आता है विज्ञान, एक तो आपके पास में आता है क्या, विज्ञान। एक शब्द तो है आपके पास में साइंस और दूसरा शब्द है आपके पास में ज्ञान। दोनों में अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, क्या तो विज्ञान है और क्या आपका ज्ञान है। देखिए भाई, क्या तो विज्ञान है और क्या आपका ज्ञान है। देखिए क्या तो विज्ञान है और क्या ज्ञान है। विज्ञान किसे बोलते हैं और ज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के अगर मैं बोल दूं, किसी भी प्रकार के सत्य की खोज करना, किसकी खोज करना, सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। लेकिन उसी सत्य का क्या करना, अनुभव करना ही क्या है, सत्य का अनुभव करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। अर्थात डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ और रियलाइज ऑफ ट्रूथ है, उसका अनुभव करना, उसका एहसास करना ही क्या कहलाता है भी,
ज्ञान कहलाता है। तो एक साइंस है और एक नॉलेज है, दोनों में डिफरेंट याद रखना। नॉलेज क्या है, आज हमारे सामने जो भी कोई बातें खोजी गई है, जिनको आविष्कार कर दिया गया, उनका तो हम क्या कर रहे हैं, आज साहस कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस बात को खोजा था, जिन्होंने इस बात को इन्वेंटेड किया था, वो उसका क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या जितने भी पंखे बन रहे हैं, क्या सभी पंखों को माइकल फेराडे बना रहे हैं क्या, अरे नहीं बना। जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर बन रही है, क्या सबको माइकल फेराडे बना रहे हैं क्या, नहीं। उनके उस ज्ञान का क्या किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, अनुभव के अनुसार ही क्या बनाए जा रहे हैं, आज नई मोटर बनाई जा रही है और नया पंखा बनाया जा रहा है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ समझ में आ गया आपको, सत्य की खोज करना ही क्या है, ज्ञान है, और सत्य का अनुभव करना ही क्या है, ज्ञान कहलाता है। अब देखिए भाई, इस विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 4। विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 4 भागों की हम बात करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया, विभाजित ज्ञान और एक तो होती है भाई जीव विज्ञान। कौन सी विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और एक होती है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स। और एक होती है रसायन विज्ञान, रसायन केमिस्ट्री। और एक होती है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ठीक है भी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड किया गया। किसको, विज्ञान को, किस दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से। वैसे इनके भी कई सारी शाखाएं, बायोलॉजी में कई हजारों शाखाएं आ जाती है, भौतिक विज्ञान में कई शाखाएं आ जाती है, लेकिन मेनली जो भागों में डिवाइड किया है वो कितने भागों में कर दिया गया, इन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। तो देखिए भी, तो साइंस है, साइंस शब्द का अर्थ ही क्या होता है, जानना। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, शब्द का नाम क्या है, साइंस। या परिभाषा क्या होती है साइंस की, प्रकृति के क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अर्थात अर्थात हम बोले कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिकल नॉलेज आर साइंस। जो भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होगा वही क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। और इस साइंस को हमने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, की विज्ञान, बायोलॉजी की बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी, आपसे पूछ लिया जाए इस बायोलॉजी के बारे में कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी,
बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है अभी देखो, विज्ञान की वह शाखा में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता हो, जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? जीवधारियों का यानी कि सजीवों का अध्ययन किया जाता हो, कि हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इस जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जीव विज्ञान के इस बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उस व्यक्ति के द्वारा किया गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये दो व्यक्ति थे, एक तो था लेमार्क। कौन था? लेमार्क। और एक था भी ट्रेवीरेनस। कौन था? ट्रेवीरेनस। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? बायोलॉजी टर्म का या इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। तो दो बातें आपको बताई गई है। पहली बात, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता हो। जीवधारियों का क्यों? क्योंकि इस बायो शब्द का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता हो। किसका अध्ययन किया जाता हो? जीवन का अध्ययन। वही विज्ञान कौन सी विज्ञान होती है? बायोलॉजी होती है। इसमें किसका अध्ययन होता हो? जीवन का अध्ययन होता हो, वही विज्ञान क्या कहलाती है? बायोलॉजी साइंस कहलाती है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का क्या किया जाता हो? अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? वो जीव विज्ञान कहलाती है। और इसी जीव विज्ञान को लाइफ साइंस भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लाइफ साइंस भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है भी बायोलॉजी को कहा जाता है, जीव विज्ञान को। और इसे हम डेली साइंस के नाम से भी जानते हैं। कौन सी साइंस? डेली साइंस। देखो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम करते क्या है? जीवन का अध्ययन। कि एक जीव है, बना कैसे? जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उनसे मिलकर क्या बना है? फिर उनसे मिलकर क्या बना है? तो आपको पता है जीवन की एक सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज बनाती है, ऊतक बनाती है। और जो टिश्यूज मिलकर वो क्या बनाते हैं भी? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन यानी कि अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर यानी कि बॉडी का निर्माण करते हैं। फिर उसी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? इसी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिशंस लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूट्रिशंस लेते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं। और इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो फिर शरीर क्या हो जाता है? शरीर में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण की जगह क्या हो जाता है? कुपोषण। फिर शरीर क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर इलाज कराते हैं, उसका उपचार करवाते हैं, निवारण करवाते हैं। कई प्रकार की जांच होती है, कई प्रकार की वैक्सीन मेडिसिन दी जाती है। और इसी बायोलॉजी में क्या होता है कि कई प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। इनका हमें अध्ययन करना पड़ता है। टिश्यूज हो गए, जैसे ब्लड हो गया, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, ये टिश्यू का काम करती है शरीर के अंदर। प्लांट में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं। तो उन्हीं की जो जानकारी हम पढ़ते हैं वो कौन सी विज्ञान में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। अब इस जीव विज्ञान का विस्तृत वर्णन करने वाले या विस्तृत इसकी व्याख्या करने वाले एक वैज्ञानिक थे, का नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल। क्या नाम था? अरस्तु एरिस्टोटल, जिसे जीव विज्ञान का क्या माना गया? जनक माना गया। किसको? अरस्तु को, एरिस्टोटल को।
तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भी, फादर ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो कौन हो जाएंगे आपके? अरस्तु। एरिस्टोटल इनका फाइनली नेम है अभी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इस ज्ञान को जैसे जैसे समझने लगे तो जंतु और पादप दोनों किसके हिस्से होते हैं? बायोलॉजी के होते हैं। दोनों में जीवन होता है, तो जंतु भी क्या बायोलॉजी में आएंगे? क्या बिल्कुल आएंगे। और पादप भी आएंगे? क्या बिल्कुल आएंगे। लेकिन इन्हें अलग कैसे करें? किसे तो जूलॉजी बोले और किसे बॉटनी। इस काम को करने वाले कौन? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केरोलस लीनियस। क्या नाम था? केरोलस लीनियस। उनके द्वारा क्या किया गया? इस जीव विज्ञान को, इस बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया। इसके द्वारा, केरोलस लीनियस के द्वारा जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केरोलस लीनियस। केरोलस इन्होंने जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया। किसके द्वारा किया गया है कारनामा? केरोलस लीनियस के द्वारा। अब दो भाग कौन कौन से थे वो देखते हैं। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो थे भी जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान। और एक था पादप जूलॉजी, और एक है बॉटनी एंड। दो भागों में इसे डिवाइड, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? केरोलस लीनियस के द्वारा। ये कार्य किसके द्वारा किया गया? केरोलस लीनियस द्वारा किया गया। केरोलस। और इसी केरोलस लीनियस के द्वारा ये कार्य किया गया। तो इसी केरोलस लीनियस को क्या कहा गया? वर्गीकी का जनक कहा गया। वर्गीकी का जनक। वर्गीकरण को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो फिर यहां पर बनता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया? केरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक पुस्तक, इनकी एक बुक थी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी। इनकी जो पुस्तक थी का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी। देखो कैसे याद करेंगे? नेचर को सिस्टम के अनुसार, नेचर को सिस्टम के अनुसार डिवाइड कर दिया गया। किसने? केरोलस लीनियस ने। जीव विज्ञान को कौन से में? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में किसका? जंतुओं का। और बॉटनी में किसका? पादपों का अध्ययन करते हैं। अर्थात
फिर यहां से आया कि इस जूलॉजी का जनक कौन है, इसका जनक कौन है। इसका जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। इसके जो जनक है वह है भी अरस्तु। इसके जनक भी कौन है, अरस्तु। अरस्तु को किसका जनक माना जाता है, जूलॉजी का। किसका, जूलॉजी का। एक मिनट, शायद दिखाई नहीं देगा। जनक वो है भी अरस्तु, अरस्तु। जबकि बोल दिया जाए कि इस पादप विज्ञान का जनक कौन है, इसका जनक कौन है, तो इसके जनक है थियोफ्रेटस। कौन है, थियोफ्रेटस। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। पादप विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेटस। अब यहां से बात ही आती है कि जो अरस्तु है एक बहुत बड़ा नाम है। नोट करके एक विशेष बात इनके लिए याद करी जा सकती है, और क्या बात है वो देखिए। अरस्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अरस्तु को अरस्तु को राजनीति विज्ञान, कौन सी विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, पूर्ण विज्ञान तथा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। कौन सी विज्ञान का, मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है। इसे माना जाता है अरस्तु। देखिए अरस्तु के लिए हमने क्या देखा कि विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। लेकिन इसके साथ साथ में अरस्तु को राजनीति, पॉलिटिकल साइंस एंड एम्ब्रियो साइंस एंड साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। किसको, अरस्तु को। और इस अरस्तु के बारे में एक विशेष बात ऐसे भी कही जाती है कि एक व्यक्ति था, महान शासक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम है सिकंदर। क्या नाम है, उस सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु। और इस अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। क्या नाम था, प्लेटो। और इस प्लेटो के गुरु का नाम था भी सुकरात। क्या नाम था। अब ये चार ऐसे महान दार्शनिक थे देखिए, इन चारों के ऊपर फोकस करिए। सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, चारों दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। और सभी का संबंध कहां से, यूनान से। ये सभी कहाँ के निवासी थे, यूनानी थे, ग्रीक निवासी थे। भाई कौन थे ये, यूनानी थे, यानी कि ग्रीक निवासी थे। एग्जाम में एक बार सीधा सा प्रश्न आ चुका है, अरस्तु कहाँ के निवासी थे। इतना सीधा प्रश्न तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के थे ये, यूनान के थे, यूनानी थे, ग्रीक निवासी थे। और ये किसके गुरु थे, सिकंदर के। और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के कौन थे, सुकरात। और सभी का संबंध दार्शनिक से था। और ये फिलोसफर थे, अर्थात कहाँ के निवासी थे, यूनान, यूनान के रहने वाले थे, यूनानी थे। तो देखिए भाई, जीव विज्ञान को दो भागों में किसके द्वारा डिवाइड किया गया, केरोलस लिनियस के द्वारा ये डिवाइडेशन का काम किया गया। अर्थात इन्होंने टेक्सोनोमी, वर्गीकरण किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। पुस्तक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। भी सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है कि सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है या लिखने वाले कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, केरोलस लीनियस। कौन हो जाएगा, केरोलस लीनियस। इसके बाद में केरोलस लीनियस ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया बायोलॉजी के अंतर्गत, और वो था जीवों में द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण। कौन सी पद्धति, द्विनाम पद्धति का जो प्रचलन किया गया उसका कार्य किसने किया, केरोलस लीनियस ने। तो हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। जीवों में
द्विनाम पद्धति का प्रचलन कैरोलस लीनियस द्वारा में द्विनाम पद्धति का प्रचलन कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। देखिए भी जीवों में द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या है द्विनाम पद्धति। बायोनोमिक्लेचर मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बायोनोमिक्लेचर मेथड बोलते हैं। क्या है द्विनाम पद्धति की हम बात करते हैं। द्विनाम पद्धति द्विनाम पद्धति किसी भी जीव का जो नाम है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किसी जीव का जो नाम है वो लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उसी को क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। तो किसी भी जीव का नाम दो लैटिन शब्दों को मिलाकर बनाने को ही द्विनाम पद्धति कहा जाता है। द्विनाम पद्धति कहा जाता है। किसी भी जीव का नाम दो लैटिन शब्दों को मिलाकर बनाने को ही क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति कहा जाता है। देखो भी द्विनाम पद्धति कितने लैटिन शब्द होंगे? दो लैटिन शब्द। कितने? दो लैटिन। अब इसमें पहला जो लैटिन शब्द होगा, पहला शब्द और दूसरा शब्द, ध्यान दे, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कितने लैटिन शब्द होंगे? दो। पहला जो लैटिन शब्द होगा वो किसको शो करता है? उस जीव के वंश को बताता है। किसको बताता है? वंश को बताता है कि वो जीव किस फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरा शब्द किसको बताता है? जाति को बताता है। किसको? जाति को बताता है। समझ में आ रही है आपको बात? कोई सा भी जीव हो, उस जीव के कितने? दो। कितने शब्द आएंगे लैटिन? दो। पहला लैटिन शब्द किस बात का उल्लेख करेगा? वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरा शब्द किस बात को बताएगा कि वो किस जाति से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई क्या? तो कोई भी द्विनाम पद्धति है उसमें कितने शब्द होंगे? दो लैटिन शब्द होगा। और जो पहला लैटिन शब्द होगा वो वंश को बताएगा और दूसरा किसको बताएगा? जाति को बताएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो देखिए नाम पद्धति लैटिन पहला शब्द और दूसरा पहला शब्द किसको बताएगा? वंश को बताता है। और दूसरा शब्द किसको बताता है? क्योंकि
जाति को बताता है। कंप्लीट बात है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। पहला शब्द तो वंश को बताता है, दूसरा जाति को बताता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल देखते हैं। एक मानव का जो नाम पद्धति में नाम होता है वो क्या होता है अभी, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस, यही होता है। यहाँ होमो क्या है, मनुष्य का, फैमिली यानी कि वंश है, और सेपियंस क्या है यहाँ पर, जाति है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, सीधी सी बात है, शब्द के नीचे अंडरलाइन करके बोला जाए इसका मतलब क्या है, जाति और होमो क्या है यहाँ पर, वंश है। बात समझ में आ रही है क्या सबको, सबको समझ में आ रही है क्या, एशिया नो, ठीक है। आगे चले तो भी यहाँ से देखो, द्विनाम पद्धति में अब आपको हजारों जीवों के नाम याद नहीं करने, आपको कुछ ऐसे जीव है जिनके साइंटिफिक नेम, इस द्विनाम पद्धति को हम हमारी भाषा में दूसरा शब्द बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम। क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, यानी कि होमो का मतलब क्या हो गया, वंश, और सेपियंस का मतलब क्या हो गया, जाति। तो कुछ ऐसे नाम है जो हमें याद करके रखने, जो जैसे हमारे राष्ट्रीय महत्व के, टाइगर हो गया हमारे लिए राष्ट्रीय, क्या है हमारा, टाइगर पशु है। पक्षी, हाँ भाग, पक्षी कौन है, मोर है, तो मोर का साइंटिफिक नेम हमें याद होना चाहिए। गेहूं हमारे लिए एक खाद्यान्न में, और एक चावल सर्वाधिक खाए जाने वाला एक फसल है, खाद्यान्न खाने जाने वाली फसलों में। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया, भाग हो गया, मोर हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया। ऐसे नामों को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के बारे में आपसे मोस्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी के तो हम याद कर नहीं सकते, और कर लेंगे तो हमें उसके अंदर पीएचडी तो करनी नहीं है। हमें तो हमारे एग्जाम से मतलब है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें कम से कम 25 से 30 तो ऐसे हैं जो हमें याद करके ही रखने पड़ेंगे, किसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो देखते हैं कुछ एक एक करके, थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, आपसे बोल दे कि मनुष्य का यानी कि मानव का, अभी ने अभी देखा मानव का क्या होता है, के बाद भी आपसे बोल दे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भी आपके लिए। एक भैंस का क्या होता है अभी, मोर का क्या होता है, मोर का। एक पीपल के वृक्ष का क्या होता है, एक बाघ का क्या होता है अभी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। एक आपके लिए यहां से गेहूं का बन जाएगा, मक्का, चावल, हम राजस्थान के महत्व से देखें तो यहाँ पर देखो भाई, गोडावन राज्य पक्षी है, हेंजड़ी, ऊंट, किंकारा, एक मटर का पौधा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। और राजस्थान के महत्व से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम तोता है अभी, जिसका नाम बोलते हैं हीरामन तोता। कौन सा तोता है, हीरामन तोता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गागरोनी तोते भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेट है ना, गागरोनी तोता, उसका भी आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना पड़ेगा, गागरोनी तोता, राजस्थान के संदर्भ में। अब देखिए इनके साइंटिफिक नेम, मानव का आपको पता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। गाय का होता है भी बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। भैंस का होता है बुबालस
बुबालस, बुबालस, बुबालस। मोर का होता है पावो क्रिस्टस, पावो, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट। पीपल का होता है फाइकस रिलीजियस, रिलीजियस। बाघ का होता है पेंत्रा टाइग्रिस, पेंत्रा टाइग्रिस। गेहूं का होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और मक्का का होता है भी चिया मेज। चावल का होता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। गोडाउन का होता है भी ओडियोटिस नाइग्रिसेप, ओडियोटिस नाइग्रिसेप। खेजड़ी का पूछ लेता है प्रोसेसिव सिनेरिया, प्रोसेसिव सिनेरिया। ऊंट का कैमेलियस डोमेरियस। चिंकारा गजेला पनेठी। और मटर का होता है पाइसम सटाइवम। और गागरूनी तोता का होता है अलेक्जेंडर पेराकिट, अलेक्जेंडर पेराकिट। इसके अलावा अफीम बड़ा इंपोर्टेंट है। अफीम का साइंटिफिक नेम, अफीम, अफीम पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। उसके बाद में पूछ ले जाए कि कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। कॉफी, कॉपिया अरेबिका, कॉपिया अरेबिका। चाय का वैज्ञानिक नाम, देखो चाय के दो होते हैं, एक तो थिया सोमनिसम, एक केमलिया सोइनिसम। एक तो होता है थिया और एक होता है केमलिया सोइनिसम। कॉफी का होता है कॉफी अरेबिका, चाय का होता है थिया सोइनिसम या केमलिया सोइनिसम। किसका साइंटिफिक नेम है भी ये? चाय का दो होते हैं। और कॉफी का होता है कॉफी अरेबिका। अफीम का पेपेवर सोमनीफेरम। गागरूनी तोता मोस्ट इंपोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अलेक्जेंडर पेराकेट। मटर का पाइसम सटाइवम। चिंकारा गजेला बनेटी। ऊंट का कैमिलियस डोमेरियस। केजड़ी का प्रोसेसिप सिनेरिया। और गोडाउन का ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। मानव का होमोसेपियंस। गाय का बोस इंडिकस। बेस का बुबालस बुबालस। मोर का पाउक्रिस्टस। पीपल का पाइकस रिलीजियस। बाघ का पेंत्रा टाइग्रिस। और गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का जियामेज। चावल का ओराइजा सटाइवा। पीछे का रिपीट करते हैं भी एक बार देखिए। मैंने बोला जीवों में द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? केरोलस लीनियस के द्वारा किया गया। द्विनाम पद्धति किस भाषा में? लैटिन भाषा में। कितने शब्दों को? दो शब्दों को। अर्थात किसी भी जीव का नाम दो लैटिन शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, उसे द्विनाम पद्धति बायोनोमिकलेचर मेथड कहा जाता है। तो द्विनाम पद्धति लैटिन शब्द, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहला शब्द किसको शो करता है?
उस जीव के वंश को बताता है और दूसरा उस जीव के जाति को बताता है। अर्थात पहला शब्द तो फैमिली को और दूसरा शब्द उसकी स्पेसीज को बताता है। जैसे मानव का होमो सेपियंस, तो मानव में होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। आगे देखिए भी हमने देखा जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया। किसके द्वारा किया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा। इन्होंने इस बात की जानकारी सर्वप्रथम किस पुस्तक में बताई थी, सिस्टमा नेचुरी में। कैसे याद रखेंगे, नेचर को सिस्टम के अनुसार डिवाइड कर दिया। किसने कर दिया, कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान के दो भाग है, एक तो जूलॉजी और एक कौन सा है, बोटनी है। एक तो जूलॉजी और एक कौन सा है, बोटनी। जूलॉजी का फादर कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। अर्थात अरस्तु को राजनीति विज्ञान, भ्रूण विज्ञान व मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और पादप विज्ञान का जनक कौन है, थियोप्रेटस को पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी गई है आपके लिए, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु का प्लेटो, और प्लेटो का कौन था, सुकरात। और सभी कहाँ के थे, यूनान के। सभी के सभी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। क्या तभी ये फिलोसफर थे, पूछा भी सकते ये क्या थे, फिलोसफर थे। आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, जीवन का अध्ययन होता है। अर्थात इसे लाइफ साइंस भी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। कैरोलस लीनियस, इन्होंने जीव विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया था, दो भागों में। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। कौन है भी, अरस्तु, एरिस्टोटल। के बाद में हमने देखा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से हमने कितने भागों में डिवाइड किया, चार भागों में। कौन कौन सा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद देखिए हमने देखा कि विज्ञान शब्द का अर्थ ही जानना होता है। अर्थात विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। और ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव करना। देखो भी इसको ऐसे लिख सकते, डिस्कवरी ऑफ ऑफ ट्रुथ, है ना भी। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस या अर्थ होता है जानना, टू नॉन। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, विशेष जानकारी। देखिए भी विज्ञान अपने आप में एक जानकारी है। क्या है, एक अपने आप में जानकारी। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिकल नॉलेज ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आप इस प्रकृति में, इस परिवेश में, इस वातावरण में, इस पर्यावरण में जो कुछ भी देखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, उस ऑब्जेक्ट की अगर आपको जानकारी, इसका मतलब उसका आपको क्या पता है, विज्ञान पता है। क्या पता है उसका, विज्ञान पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।